हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय फोर्थ डे ऑफ वीक रूटीन सीरीज। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई है आफ्टरनून से, क्योंकि आज मेरा रेस्ट डे है। थर्सडे को और संडे को मैं रेस्ट लेता हूँ, तो इस वजह से आज मैं 8 घंटे की पूरी नींद, अच्छे से प्रॉपर नींद अपनी फुलफिल करके तब उठाऊँ। और आइए, मैंने ब्रश करने से पहले गर्म पानी में शिलाजीत डाल दिया था घुलने के लिए। देन ब्रश करके शिलाजीत पिया। देन ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में 4 पराठे, सब्जी एंड ब्लैक टी, एंड देन बनाना शेक बना दिया हूँ। और अब सोचा थोड़ी देर आप लोग से कुछ बात कर लें, क्योंकि आज मेरे पास सुबह से अभी तक तो कुछ कंटेंट था नहीं, तो मैं सोचा अब सीधा शूट करता हूँ, आपसे कुछ बातें करता हूँ। तो कल के एपिसोड में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलता हूँ कि मैं दिन भर में सिर्फ एक बार चाय पीता हूँ, तो क्यों कल शाम को ही पिया था। उसका रीज़न ये था कि मुझे थर्सडे को वीडियो शूट करनी रहती है रात में 3 बजे तक। जो मैं कंटेंट डालता हूँ वीडियो उस टाइप की, हेल्दी लाइफस्टाइल के, इन सब के ऊपर, वीक रूटीन सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे वीडियो शूट करनी रहती है। तो अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मैं रात भर उठ ही ना पाऊँ, और वीडियो शूट करूँगा तो चेहरा एकदम फ्रेश नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाय पी लेता हूँ कि मुझे रात में नींद ना आए, मैं आराम से वीडियो शूट कर सकूँ। तो ये पहला रीज़न है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जिस दिन रेस्ट पे रहता हूँ उस दिन अपनी डाइट थोड़ी कम करता हूँ। ये नहीं कि मैं डाइट ही छोड़ दूँ, प्रोटीन इंटेक पूरा ना करूँ, हाँ कैलोरीज इंटेक थोड़ी कम कर लेता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैं जिम जाता हूँ उस दिन मैं वर्कआउट करता हूँ, योगा करता हूँ, तो मेरी उस टाइम कैलोरी बर्न होती रहती है, तभी मैं पूरी अपनी प्रॉपर डाइट लेता हूँ। बट जिस दिन मैं जिम नहीं जाता, योगा नहीं करता, उस दिन मैं उतना मेरी कैलोरी बर्न होती नहीं, अगर मैं इवनिंग वॉकिंग को हटा दूँ तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैट गेन ना कर लूँ, तभी मैं अपनी डाइट में उतना कुछ नहीं खाता हूँ। हाँ, अपना प्रोटीन इंटेक फुलफिल कर लेता हूँ, बट कैलोरी इंटेक थोड़ा कम रहने देता हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ, बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं बाहर का कुछ खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, तो मैं बस इतना बता देता हूँ, मैं पिछले 3-3.5 साल से, जब से ये फिटनेस ट्रेनिंग में आया हूँ, तब से मैं बाहर का उतना कुछ खाता नहीं हूँ। हाँ, बस एक चीज़ खाता हूँ, वो है दवेली, उसके अलावा कुछ नहीं खाता हूँ। और मैं उतना सोचता भी नहीं हूँ बाहर में खाने के लिए। किसी का बर्थडे पड़ गया, कोई पार्टी पड़ गई, तो मैं खा लेता हूँ। और उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं अपनी बॉडी को हमेशा फिट रखा रहता हूँ। और अगर मैं बाहर का कुछ खा भी लेता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फैट अगर थोड़ा बहुत गेन होता है तो मैं वर्कआउट करके वापस कम ही हो जाता है वो, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो लोग ओवर वेट हैं या जो लोग अंडर वेट भी हैं, उन लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं बाहर का खाऊंगा और वर्कआउट भी करूंगा तो एक्स्ट्रा फैट मेरा गेन नहीं होगा, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। जो लोग अंडर वेट हैं उन लोग अगर बाहर का इतना खा रहे हैं तो उन लोग के सिर्फ फैट गेन होगा, मसल गेन नहीं होगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। एंड जो लोग ओवर वेट है, अगर उन लोग सोच रहे हैं कि मैं वर्कआउट करूंगा, कार्डियो करूंगा, बट बाहर का भी खाऊंगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका फैट लॉस प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फिट हो जाए तब आप बाहर का खाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक हफ्ते में 2-3 बार खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्कआउट करेंगे तो उतना वापस आ जाएगा। और वैसे भी मैं बाहर का कभी कभी इसलिए भी खा लेता हूँ, और फैट की चीज़ मैं इसलिए खाता हूँ, जैसे मैं पीनट खाता हूँ सुबह सुबह प्री वर्कआउट मील में। उसका भी रीज़न ये है कि उसमें फैट की क्वांटिटी थोड़ी होती है ठीक ठाक, और मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज एकदम 0 नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरा फैट परसेंटेज बॉडी में उतना है नहीं, और इसीलिए मैं फैट का सोर्स भी लेता रहता हूँ कि मेरा फैट परसेंटेज 10% से 15% के अराउंड रहे, 0 ना, मतलब 10 के नीचे ना जाए बस। क्योंकि जब फोटो शूट कराना होगा या कुछ कराना होगा या मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी होगी, तब मैं एक टाइम पे ऐसा होगा कि मैं 10% के नीचे अपनी बॉडी के फैट परसेंटेज को ले आऊँ, बट इस टाइम नहीं लाऊंगा। और उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आपको अगर 10% के नीचे आना है तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। मसाले वाली चीज़ छोड़नी पड़ती है, और ये छोड़ो वो छोड़ो, तो घर में ऐसा हो नहीं पाता। और वैसे भी मुझे अपनी बॉडी को बस फिट रखना है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि क्या बोलते हैं, इसको अवॉइड करूँ उसको अवॉइड करूँ। और इधर 20-30 दिन से मैं मीठा खाना थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मीठा खाना इतना ज़्यादा पसंद है। मैं मैंगो शेक, आइसक्रीम, ये सब इतना ज़्यादा खाता हूँ कि मुझे कंट्रोल नहीं होता। मतलब सोचता हूँ कि ना खाओ, फिर जैसे मान लीजिए कभी भाई से चला गया, कभी मेरी मम्मी ले आई, तो मैं सोचता हूँ यार चलो छोड़ो, पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से दाना वाना थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, चेहरे पे पिंपल ज़्यादा होने लगते हैं। इसी वजह से थोड़ा अवॉइड किया हूँ 20-30 दिन से। अब देखते हैं कब वापस स्टार्ट करता हूँ। बस चाय पीता हूँ, उसके अलावा मीठे में उतना ज़्यादा कुछ खाता पीता नहीं हूँ। उसका भी रीज़न है, बता दिया जैसे मैंने आपको। तो बस यही सब है, मैं कुछ इतना अवॉइड नहीं करता हूँ, सब खाता पीता हूँ। बस अब ये है कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा किया रहता हूँ, और जब आपकी शरीर फिट रहेगी तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सब खाएंगे पिएंगे और वर्कआउट करेंगे तो जो आपका एक्स्ट्रा फैट गेन हुआ है वो भी कम हो जाएगा, और आपकी बॉडी फिट ही रहेगी।
सो यही सब है, एक बार आप फिट हो जाइए देन आप कुछ भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक बार जब आप फिट हो जाएंगे और आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे तो आप यही सोचेंगे मैं बाहर का उतना ना खाऊं, क्योंकि इतनी मेहनत से बॉडी बनी हुई है, तो आप सोचते हैं कि वो ख़राब ना हो और एक्स्ट्रा फैट गेन ना हो, इसलिए आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप खाना बंद कर देंगे खुद ही से। बस ऐसी चीज़, बाहर की भी ऐसी चीज़ खाएंगे आप जिसमें आपको हेल्दी चीज़ मिले, ऐसा ना हो कि अनहेल्दी चीज़ आप खा रहे हैं। आपको उतना पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वैसे ही मेरे साथ है, मैं बाहर का उतना नहीं खाता हूँ। अगर मम्मी कुछ ले आई, मेरा भाई कुछ ले आया, तब की बात अलग है, वरना तो मैं बाहर अगर सिर्फ जाता हूँ वॉक पे तो सिर्फ दाबेली खाता हूँ जैसे मैंने बताया, वरना तो मैं उतना बाहर का अवॉइड ही करता हूँ। तो चलिए, अभी तो बहुत बात कर ली, आज का एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून। तो चलिए कुछ खा पी लें, बनाना शेक पी लें, वीडियो एडिट कर लें जो अभी बोला इतनी देर तक, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो गाइस, कोचिंग के लिए रेडी हो चुका हूँ। लंच मैं कर लिया था, लंच में मैं दाल चावल एंड सब्जी खाया एंड देन उसके बाद दही खाया। गर्मी का मौसम आ गया है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसे फूड एंड फ्रूट्स इंटेक किया करिए जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करे। फूड और फ्रूट्स जैसे कि दही एंड फ्रूट्स में पपीता, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। एंड देन उसके बाद फ्राइड राइस बनाया जिसमें 50 ग्राम अप्रॉक्स सोया चंक्स रोस्ट करके डाल दिया था, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करने के लिए। एंड देन नहा धो के पूजा करके फ्राइड राइस एंड कॉर्नफ्लेक्स खाया और अब कोचिंग के लिए रेडी होकर निकलने वाला हूँ। तो चलिए कोचिंग से आके फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस, कोचिंग से वापस आ चुका हूँ, अब रेडी होकर एक जगह जा रहा हूँ। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरी कंट्री से लोग आते हैं और वो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है सिर्फ। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ मैं जा रहा हूँ। बहुत प्यारी जगह है। जहाँ मैं आने वाला था, जो मैं बोल रहा था बहुत प्यारी जगह है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। पीछे की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो वो जगह है राम मंदिर। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। लॉकर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अपना फ़ोन सबमिट करना रहता है, तो इसके आगे की तो वीडियो बना नहीं पाऊंगा। चलिए दर्शन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, दर्शन करके घर पे वापस आ चुका हूँ। आज का मेरा डेली वॉकिंग स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। देन आज के रूटीन में सिर्फ इतना ही था। अब मुझे बस डिनर करना है एंड देन सो जाऊँगा बस। तो जैसे मैंने बोला, मैं आपको डेली सम टिप्स दूंगा रिलेटेड टू फिटनेस जर्नी एंड फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो आज का ये टिप है कि आप रेस्ट डे अवॉइड ना करें। आप जैसे जो जोश में स्टार्टिंग में होता है ना, कुछ लोग बिन रेस्ट लिए डेली जिम जाते हैं, तो ऐसा ना करें। आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और जिस दिन आप जिम जाते हो उस दिन आप अपनी बॉडी को सिर्फ ट्रेन करते हैं, बट जिस दिन आपका रेस्ट डे रहता है उस दिन आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है एंड डेवलपमेंट होता है और रिकवरी भी होती है। इसीलिए रेस्ट डे इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट डे अवॉइड ना करिए, रेस्ट डे आराम से लीजिए, उस दिन आराम से सोइए और एक प्रॉपर डाइट लीजिए। सो दैट्स माई थर्सडे रूटीन। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल अभी फिजिक। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री राम।